आपने कभी स्विस बैंक के बारे में सुना है? सुनते ही सबसे पहला ख्याल क्या आया है? ब्लैक मनी ना। मेरे भी यही आता था, लेकिन जब मैंने इन सारी चीजों के बारे में पढ़ा तो मैंने सोचा कि यार स्विस बैंक तो बहुत बड़ा राज है, तो क्यों ना उस राज को आप तक पहुंचाया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और मैं लौट आई हूं एक और वीडियो के साथ, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं स्विस बैंक में रखे हुए ब्लैक मनी के बारे में और जानेंगे कि आखिर हर कोई स्विस बैंक को लेकर ब्लैक मनी से रिलेट क्यों करता है, आखिर क्या राज है उस बैंक का। वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं आपको फ्रीडम ऐप के बारे में बताना चाहती हूँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने पैसे को सेव करने के बारे में सीख सकते हैं और अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है ना, वो भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। अगर अपना कोई बिजनेस शुरू करना है या खेती बाड़ी के बारे में जानना है तो वो भी फ्रीडम ऐप पर मिल जाएगा। इनफैक्ट स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको किस कोर्स के बारे में सीखना है, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। वैसे मेरी चैनल प्रोफाइल में और डिस्क्रिप्शन में ना आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर एक बार इस ऐप को चेक जरूर करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि ये तो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। ये टॉपिक ना लोगों के लिए हमेशा है ना बहुत ही मिस्ट्री वाला रहा है। स्विस बैंक्स, ये वही बैंक्स हैं जिनकी सीक्रेसी ने इन्हें दुनिया भर में मशहूर किया हुआ है, स्पेशली जब बात आती है ब्लैक मनी की, पर्टिकुलरली भारत से। तो आज हम समझेंगे स्विस बैंक का क्या सीन है, क्या सच है ब्लैक मनी के लिए, क्या स्विस बैंक सच में काले धन के लिए एक हेवन माना जाता है और रिसेंट ईयर्स में ऐसे क्या बदलाव हुए हैं। दोस्तों सबसे पहले तो समझते हैं कि स्विस बैंक को इतना स्पेशल क्यों माना जाता है। स्विस बैंक का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है, सीक्रेट, ब्लैक मनी, धोखा। लेकिन ये कल्चर शुरू कैसे हुआ था? ये शुरू होता है 18th सेंचुरी के फ्रांस और यूरोप से, जब स्विट्जरलैंड ने एक लॉ पास किया था जिसमें कहा गया था कि बैंक्स अपने कस्टमर्स की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी सरकार को नहीं देंगे। और इस लॉ के बाद यूरोप के पावरफुल लोग यहाँ पर अपना पैसा डिपॉजिट करने लग गए। स्विस बैंक के सीक्रेसी लॉज ने लोगों को अपनी इलीगल अर्निंग्स को छुपाने के लिए एक परफेक्ट तरीका दिया हुआ है। चलिए, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, कोई बिजनेसमैन हो या फिर क्रिमिनल्स, सब अपना काला धन स्विस बैंक में लेकर आते हैं और डिपॉजिट कर देते हैं टैक्स अथॉरिटी से बचने के लिए, ताकि उन्हें अपने देश में टैक्स ना भरना पड़े। और सिर्फ रियल लाइफ में ही नहीं, स्विस बैंक के नाम तो मूवीज में भी काफी आते रहते हैं। जैसे जेम्स बॉन्ड की एक मूवी आई थी द वर्ल्ड इज नॉट इनफ, जिसमें एक बहुत ही फेमस डायलॉग था, इफ यू कैन नॉट ट्रस्ट अ स्विस बैंकर, व्हाट्स द वर्ल्ड कमिंग टू। यानी अगर आप एक स्विस बैंकर पे भरोसा नहीं कर सकते तो दुनिया में किसी पर नहीं कर सकते। ऐसे ही फेमस डायलॉग्स ने स्विस बैंक को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना दिया है। लेकिन स्विस बैंक का असली जादू तो इनके नंबर्ड अकाउंट्स में है। ये वो अकाउंट्स हैं जहां नाम नहीं है, सिर्फ एक कोड होता है, ना कोई नाम ना कोई आइडेंटिटी, बस एक नंबर। इन अकाउंट्स में अपना पैसा डिपॉजिट करने के लिए आपको स्विट्जरलैंड खुद जाना पड़ता है। इतनी हाई लेवल प्राइवेसी होती है कि बैंक कंप्यूटर्स में भी नाम सेव नहीं करते हैं, सिर्फ एक कोड होता है। यहाँ तक कि अगर कोई साइबर अटैक भी हो जाए ना, तो आपका नाम रिवील नहीं होगा, दुनिया के सामने नहीं आएगा। स्विट्जरलैंड की ना एक और खास बात है कि वो पॉलिटिकली ना बहुत न्यूट्रल है। उसका जो स्टैंड होता है वो ना इधर है ना उधर है, वो बीच में रहते हैं, ना वो किसी के साथ हैं और ना ही किसी के खिलाफ। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी जब हर कंट्री अपने आप को सिक्योर करने के बारे में सोच रही थी, वहीं स्विट्जरलैंड ने भी अपने ही बारे में सोचा। लोगों ने अपना पैसा स्विट्जरलैंड में ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम जैसे लोग भी स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 1 मिलियन स्विस फ्रैंक्स होने चाहिए अकाउंट में। अकाउंट खोलने के लिए आपको अपना पासपोर्ट, रिज्यूमे और फंड्स के सोर्सेज प्रूफ भी देने पड़ते हैं। पहले ये काफी सिंपल प्रोसेस था, लेकिन अब नए मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के बाद थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है। लेकिन अब सीन थोड़ा बदल गया है। इंटरनेशनल प्रेशर और इंडिया के एफर्ट्स के बाद स्विट्जरलैंड को अपनी सीक्रेट लॉज में कुछ बदलाव करने पड़े। 2018 के बाद से इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में ऑटोमेटिक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें हर साल फाइनेंशियल अकाउंट डिटेल्स शेयर किए जाएंगे। 2023 में इंडिया ने अपना 5वां सेट ऑफ स्विस बैंक डिटेल्स रिसीव किए, जहां पर लगभग 3.6 मिलियन अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन शेयर की गई थी। एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि स्विस बैंक में इंटरेस्ट रेट नेगेटिव होता है, मतलब अगर आप अपना पैसा वहां रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन फिर भी लोगों के लिए ये एक प्रॉफिटेबल ही था, क्योंकि स्विस फ्रैंक की वैल्यू स्टेबल थी और टाइम के साथ डबल हो रही थी। जैसे 2010 में 1 स्विस फ्रैंक वाज इक्वल टू 44 रुपीज और वो आज के टाइम पे 99 रुपीज के आसपास है। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड तभी कस्टमर इंफॉर्मेशन शेयर करता है जब क्रिमिनल चार्जेस सीरियस हों, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है या कोई टेररिज्म है। टैक्स फ्रॉड को स्विट्जरलैंड में बड़ा क्राइम नहीं माना जाता है, इसीलिए उस केस में डिटेल्स शेयर नहीं होते।
लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग या टेररिस्ट फाइनेंसिंग जैसे कोई केसेस हो तो वहां पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा सकती है। तो ये थी स्विस बैंक और ब्लैक मनी से रिलेटेड छोटी सी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ शेयर की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने डाउट, सजेशन या कोई भी आइडिया अगर मेरे लिए हो ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मुझे स्विस बैंक के ऊपर अपना ओपिनियन जरूर बताना। चलिए, मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।